दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में। और इस वक्त खास मुलाकात के साथ हमारे साथ जावेद खान मौजूद है, जो राजनीति से तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो सीधा बातचीत करेंगे किस तरह से सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीति में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई होती है उसमें किस तरह से अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो सीधा बातचीत करेंगे। सबसे पहले जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएस न्यूज में। शुक्रिया जी, और एसएस न्यूज का भी शुक्रिया और आपका भी। तो सीधा बातचीत के साथ आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता आप रहे हैं, राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में जितनी भी गरमाइयां आती हैं उनमें भी सीधा जो है आप अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो किस तरह से सामाजिक कार्य करते हैं आप? मैं राजनीतिक जो विचार होते हैं उस पर अपने राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखता हूँ। और इस समय जो राजनीति चल रही है वो हमारे युवाओं को और देश को बहुत पीछे लेकर जा रही है। ये कह लीजिए इतने पीछे लेकर के जा रही है, अगर उसको अभी नहीं रोका गया और उसके साथ युवाओं को आगे नहीं लाया गया और नए विचारों को नहीं जोड़ा गया तो ये देश बहुत पीछे चला जाएगा। हमारी भारत में वो शक्ति है कि ये विश्वगुरु बन सकता है, और विश्वगुरु रहा भी है, सोने की चिड़िया भी रह चुका है। लेकिन कुछ 10-15 साल से राजनीति ने पता नहीं किस करवट अपना मुंह ले लिया है। ये पता ही नहीं चल रहा कि राजनीति है या धर्म है या कुछ भी पता नहीं चल रहा। एक खिचड़ी सी बन गई है, कुछ स्पष्ट नहीं है। अच्छा, स्पष्ट होने की आप बात कर रहे हैं। देखिए, माना जाता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीजेपी सरकार को ही हम कहेंगे क्योंकि सत्ता में बैठी हुई है, तो बीजेपी सरकार का नाम लेके एक भगवान के रूप में उसको देखती है। मोदी जी की बात कर लीजिए या योगी जी की बात कर लीजिए, एक भगवान का रूप उनको दिया हुआ है और वही सरकार चला रहे हैं। लेकिन आप इस बात को कह रहे हैं कि जो युवाओं का फ्यूचर है, जो विकास होना चाहिए था, उसको पीछे खींच के ले जा रही है। मैंने अभी आपको बताया था, इस समय की जो राजनीति है वो डिवाइड एंड रूल जो हम अब से कुछ समय पहले अंग्रेजों ने दिया था यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज थोड़े आए थे, उनके पास ना तो सेना थी ना कुछ था। जब यहाँ पर आए थे वो सिर्फ मसालों का कारोबार करने आए थे। लेकिन जब उन्होंने यहाँ का देखा कि छोटी छोटी रियासतें आपस में लड़ रही हैं तो उन्होंने ये यहाँ से निकाला डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ाओ और राज करो। उसी को लेकर के ये वर्तमान सरकार, क्योंकि इसके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, ना इसके पास कोई इस तरीका की है जिससे ये देश को और आगे ले जा सके। बस इनको जब दिखता है कि हम डाउन जा रहे हैं तो ये धर्म को ले आते हैं, कहीं से ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिससे विवाद हो। और जब विवाद होता है तो लोग बाग सब कुछ भूल जाते हैं, बस दिमाग में रहता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। और जब हमने 24 घंटे, हम एक साइकोलॉजी होती है, जो व्यक्ति 24 घंटे अपने दिमाग में रखेगा वही वो बनता चला जाएगा, वही उसके अंदर से आएगा। मान लिया मैंने सोचा कि ये मेरा दुश्मन है तो मैं हर समय उसके बारे में बुरा सोचता रहूंगा, किसका कैसे वो करूँ। तो उससे क्या होता है, युवा पढ़ाई से भी हट रहा है, विकास से भी हट रहा है, और सोचने समझने की शक्ति उसकी बिल्कुल छीण हो चुकी है। क्योंकि इस सरकार ने आज के युवा में, वो कोई से भी धर्म का हो, हिंदुस्तान के हर युवा के दिमाग में ये डाल दिया है, डर डाल दिया है कि ये तेरा दुश्मन है, ये तेरा दुश्मन है, और युवा के दिमाग में एक डर बिठा रखा है। अच्छा, ये सीधा आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने एक जिक्र किया कि जब भी राजनीति में उनको लगता है कि हम डाउन जा रहे हैं तो धर्म को बीच में लेके आ जाते हैं। तो अभी अगर हम संभल विवाद की बात करें तो क्या आपको लगता है कि संभल विवाद को लेकर इनकी कोई राजनीति प्लानिंग है या फिर ये कुछ हकीकत है? प्लानिंग है, क्योंकि कुछ लोग मिलकर के एक संगठन बना लेते हैं किसी भी धर्म का नाम को लेकर के। अब उनको प्रचार भी करना है, प्रचार करेंगे तो काफी समय लगेगा, तो वो क्या करते हैं, धर्म को लेकर के दूसरे धर्म पर हमला करते हैं। उससे क्या होता है, उनका प्रचार भी हो जाता है। एक पार्टी जो चाहती है कि विवाद हो उसको अपने पास ले आती है, उसको सपोर्ट करती है। कहने का मतलब ये है, जो कोई अपना पर्सनल फायदा लेकर के राजनीति में ऊंचा उठना चाहता है, सबसे आसान मुद्दा यही है, दूसरे धर्म को टारगेट करो और अपना प्रचार प्रसार करो। और सबसे बड़ा नुकसान उनके जो सपोर्टर होते हैं, जब वो संगठन बनाते हैं तो उनके साथ सपोर्टर जुड़ते हैं 10, 20, 30, 50। वो बेवकूफ़ है, मैं खुला मन से आपके न्यूज़ चैनल से कह रहा हूँ, सबसे बड़े बेवकूफ़ वो होते हैं। क्योंकि
वो अपने नेता के पीछे चलते हैं, ये नहीं देखते कि हम करने क्या जा रहे हैं। बेवकूफ हैं, झंडे लेकर चलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने कैरियर खराब करते हैं, उन पर धाराएं लगती हैं, उनका परिवार वाले परेशान होते हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो उनका नेता होता है वो पीक करता है, बढ़ जाता है, और वो कोई इलेक्शन लड़ता है, जीत जाता है, और अपने परिवार का भला करता है, अपने बच्चों को देशों में पढ़ाता है, और आप बीच रास्ते से जा रहे हैं, आपको जानता भी नहीं। लेकिन आपका क्या, आपके बच्चे भी अंधकार में रहते हैं, आप भी अंधकार में रहते हो। आपका सिर्फ एक ही नारा रहता है कि हमारा नेता बढ़ जाए। जब नेता बढ़ गया उसमें भूल गया। तो संभल की भी राजनीति यही चल रही है कि एक संगठन बने हैं, उन संगठन का वो लीडर आगे बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ने के लिए उसने इसका सहारा लिया है, और आगे जाकर के उसका जो फ्यूचर है पॉलिटिकल है, वो इलेक्शन लड़ेगा, जो भी हो इलेक्शन लड़ने के बाद नेता बन जाएगा, और जो उसके सपोर्टर हैं वो वहीं दरी बिछाते रह जाएंगे, झंडे लगाते रह जाएंगे। देखिए ये बातें बहुत अच्छी कही आपने कि इस तरह के जो युवा हैं जो अपने फ्यूचर खराब करने की वजह से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सांप्रदायिक हिंसा जिस तरह से फैलती है बेहद ही बेकार है ये। लेकिन थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे। सुना है कि आम आदमी पार्टी से जो है विधानसभा अध्यक्ष भी आप रहे हैं, तो बीजेपी की तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन अब आपकी पार्टी पे थोड़ा सा आ जाते हैं। अभी आपने कहा कि कोई भी पार्टी हो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह के जो मुद्दे बीच में लेके आ जाती है वो, तो क्या आम आदमी पार्टी भी इसी तर्ज पर चलती है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। हम का मतलब है ये लोकतंत्र है, वोटर्स। पार्टियां चलती हैं वोटरों के मूड से। अगर वोटर का मूड रहेगा कि मेरा धर्म ऊंचा रहे और मैं इसको वोट दूं, तो वही पार्टी वही करेगी। जिस दिन वोटर लोकतंत्र का मैदान में आएगा कि हमें धर्म से मतलब नहीं है, हमारी शिक्षा से मतलब है, हमारे स्वास्थ्य से मतलब है, हमारे फ्यूचर से मतलब है, हमारे देश को प्रोग्रेस से मतलब है, तो पॉलिटिकल पार्टी तो खुद ही आ जाएगी। और हम वोट भी पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं कि हाँ इस पार्टी को बढ़ाना चाहिए। जब देखते हैं कि ये पार्टी मेरे धर्म को बढ़ा रही है या इसको हमारे समाज को बढ़ा रही है। हमारा जो देश है ना इतने छोटे छोटे हो गया। पहले तो धर्म में भी जातियां, फिर जातियों में भी उपजातियां, तो हर किसी के इतने नेता बन चुके हैं और वो उसी को ही उजागर करते रहते हैं। अगर हमारा देश जैसा लोकतंत्र है, अगर हमारा वोटर जागरूक हो गया ना, युवा जागरूक हो गया, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी अपना सब कुछ खुद ही चेंज कर लेंगे। पॉलिटिकल पार्टी की तो मजबूरी बन जाती है, जैसा वोटर वैसे उनका मूड। अच्छा, अभी अवध ओझा सर की बात कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। तो देखिए उनकी अगर बैकग्राउंड की थोड़ी सी बात करें तो यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग भी कराते हैं और बैकग्राउंड काफी अच्छा उनका रहा है, और अब आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी पर क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ने वाला है? किस तरह से ओझा अगर किस तरह से अवध ओझा सर एक पढ़े लिखे जो नेता बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है? पार्टी का तो पता नहीं, मैंने अभी बताया था राजनीतिक पार्टियां लोग जनता के मूड से चलती हैं। लेकिन हाँ, ओझा सर जो आए हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ राजनीति में। और मैं बहुत खुश हुआ जिस दिन मैंने सुना था, और मैंने आपके चैनल पर उसकी वीडियो भी देखी थी, तो मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले मैंने आपके ही चैनल पर देखी थी वीडियो, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ओझा जी आ गए हैं, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जब किसी प्लेटफार्म पर अच्छे आदमी बैठे होंगे तो डिसीजन अच्छा लेगा। जो देश चलता है डिसीजन मेकिंग से चलता है। अब आजकल के ज़्यादातर नेता क्या हैं, बस आए हाय हुल्ला करा, शोरगुल मचाया, इस धर्म को कहा, उस जाति में बांटा, इधर ये तेरा दुश्मन है, ये है, इस तरीके से बन गए और पहुंच करके अपने बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं, अपने बच्चों को सेट करते हैं और अपने ही बच्चों के बारे में सोचते हैं। अगर अच्छे अच्छे ओझा सर जैसे आएंगे, वो बैठेंगे, जब एजुकेशन का कहीं पर मान लीजिए मिनिस्टर बन गए, वो मैं तो कहूँ बन जाए, वो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। तो एजुकेशन से वो जुड़े हुए हैं, जड़ से जुड़े हुए हैं, वो ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और उन्होंने एक बात और कही थी कि अगर मैं मिनिस्टर बन गया तो मैं एजुकेशन का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसमें कुछ बदलाव लाऊंगा। मेरे ख्याल से उन्हें लाना भी चाहिए। और मेरी ये भी तर्ज है कि एजुकेशन सिस्टम ही बदल जाना चाहिए। स्कूली जो सिस्टम है यही सब, ये लॉर्ड मैकाले का दिया हुआ है और ये सबसे बेकार सिस्टम है। आपके मन से खुलेआम कह रहा हूँ, आज का हिंदुस्तान का जो स्कूलिंग सिस्टम है सबसे बेकार है। इससे बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल नहीं बनेगा।
अच्छा, नहीं ये बेकार तो है, लेकिन किस तरह से बेकार है? कुछ कुछ पॉइंट्स उसके ऐसे हों जो लोग समझ सके कि बेकार किस लिए है। इसलिए बेकार है, बच्चे का एक नेचर साइकोलॉजी होती है। जैसे गुलाब का फूल होता है, उसको हम कहें कमल बन कमल बन कमल बन, कमल नहीं बन सकता और वो भूल भी जाएगा कि मैं गुलाब हूं या कमल हूं। ऐसे यार बच्चे की एक नेचर साइकोलॉजी होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, लेकिन स्कूल सिस्टम में सबको एक ही क्लास में एक ही देखा जाता है। अगर शरारत करता नहीं ये मत कर वो मत कर, यही पढ़, और उसका बनने का दिल कर रहा है मैं गुलाब बनूं, उससे बताया जा रहा है कमल बन कमल बन कमल बन। तो ये सिस्टम बहुत डिटेल में है, लेकिन संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे का नेचुरल साइकोलॉजी है उसको स्कूली सिस्टम में दबाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पॉइंट्स तो काफी अच्छे थे आपके, क्योंकि ये बिल्कुल हकीकत भी है कि जिस तरह से दबाव बच्चे के ऊपर होता है उसको अंदर से एकदम से खत्म कर देता है वो। हाँ। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो देखे थे जिसमें काफी सारे युवा मौजूद थे वहां, और आपकी शायद कोई एक मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। क्षेत्र के जिस तरह से युवाओं को आपने वहां पर इकट्ठा किया हुआ था, तो क्या कुछ मीटिंग में बातचीत हुई थी? और ये जो मीटिंग आप करते हैं ये किस लिए होती है? देखो, मैं राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं मानता हूँ समाज जो सबसे बड़ी समाज सेवा की जा सकती है वो पॉलिटिक्स से ही की जा सकती है। एक समाज सेवा छोटी मोटी की जा सकती है, लेकिन वो अंडर रूल होती है। अगर पॉलिटिक्स में अच्छे युवा आएंगे, जैसे ओझा सर आए हैं, अगर वो मन गए तो वो अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। सोशल वर्क में सबसे बड़ी जो होती है पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है ना, वो समाज सेवा अच्छी करते हैं। क्योंकि वो मैं आपको एग्जाम्पल ओझा सर जी का दूंगा कि वो जब तक पढ़ाते थे वो एक समाज सेवक भी थे, अच्छे शिक्षक भी थे, लेकिन वो इतनी उनके दिल में दर्द था कि मैं कुछ देश के लिए करूं, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने चॉइस किया है और वो आगे जाएं और मिनिस्टर बने, मेरी शुभकामनाएं हैं, और वो अच्छी पॉलिसी बनाए देश के लिए। तो इसी चीज को लेकर के मैं मीटिंग करता हूं कि आप युवाओं आगे आए और ऐसी जगह जाएं जहां पॉलिसी मेकर बने। तो इसी तरह की आपकी कुछ वीडियोस हमने हालांकि देखी थी, जिसमें बहुत सारे युवा जो वहां इकट्ठे थे। अभी देखिए, युवा की अगर हम बात करें, अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो उनके लिए एक खुला मैदान होता है कि अपने फ्यूचर को सोचने के लिए, बाहर निकलने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उनके पास होती हैं। लेकिन अगर क्षेत्र के हम बेटियों की बात करें तो एक थोड़ी सी पाबंदी टाइप में होती है। तो आप उन बेटियों को किस तरह से बाहर निकालने का कार्य करते हैं? क्या कुछ समझाने का कार्य उनको करते हैं? एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बेटियों के लिए क्या कुछ करते हैं आप? देखिए, बेटियां स्टेम जो बेटों से काफी आगे जा रही हैं। स्टेम के जो आप उठा करके देखोगे आंकड़े, आप कोई सी भी ले लीजिए, टीचिंग ले लीजिए, डॉक्टर लाइन ले लीजिए, क्योंकि नारी शक्ति ये तो हमारे सभ्यता भी है, हमारे हिंदुस्तान में माना है कि नारी शक्ति है, सशक्तिकरण है, और ये सच भी है। नारी के अंदर शक्ति होती है, बिल्कुल वो क्रिएटिव होती है। ये मैं आपको सच बताता हूँ, जो नारी होती है वो क्रिएटिव होती है। अगर वो आगे आएगी तो वाकई में जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि पुरुष इतनी क्रिएटिव नहीं होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक वो ईगो होती है, जो उनकी ईगो आगे जाती है, क्रिएटिव और ईगो में वो लड़ता रहता है। लेकिन अगर नारी आएगी, ईगो उसके अंदर कम होती है, क्रिएटिव ज्यादा होती है, कला, तो उसको आगे आना चाहिए। अच्छा, अभी किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो किसान आंदोलन में भी हमने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी। हालांकि जिस तरह से आप उसमें एक्टिव रहे थे वो तमाम चीजें हमारे सामने थी, लेकिन थोड़ा सा दर्शकों को हम बताना चाहेंगे किसानों की बदहाली के ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और साथ ही जो पीछे उनका आंदोलन इतने लंबे समय तक के लिए चला था उसमें आपने किस तरह से उनका सहयोग किया था? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये दिल को छूता सवाल है, क्योंकि मैं जब किसान आंदोलन चला था तब पूरे साल वही आंदोलन में रहा था, तो बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं मुझे इस किसान आंदोलन से। मैंने किसानों को ठंड में जमीन पर लेटे देखा, ऐसे ऐसे बुजुर्ग जो सही से चल नहीं सकते थे, लेकिन हमारे युवाओं के लिए उस सड़क पर लड़ रहे थे ताकि किसानों की जो मेन समस्या है उनका समाधान हो सके। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन मैं एक ही समस्या पर आपके सामने बात करूंगा, क्योंकि समय का आपका भी अभाव है। आपका जो होता है, किसान जो फसल उगाता है तो वो बीज भी लगाता है, खाद भी लगाता है, पानी भी लगाता है, और खुद भी लगा रहता है, उसका परिवार भी लगा रहता है, तो उसमें एक खर्चा आता है।
तो कम से कम उस फसल के बराबर उसको खर्चा तो मिलना चाहिए, लेकिन क्या होता है उसको वो खर्चा ही नहीं मिल पाता। तो उसकी मांग थी जिस किसान आंदोलन में, उन मांगों में एक ये भी मांग थी कि जितना हमारा खर्चा आता है कम से कम सरकार इतना रेट तो रखे। आपने देखा होगा ज्यादातर किसान आत्महत्या करता है, क्यों करता है? एक उससे उम्मीद रहती है हर चीज वो, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, हर चीज तो लोन पे लेता है, खाद लेता है, बीज उधार लेता है, और पानी भी, डीजल इस तरीके से टोटल मिला के वो एक उम्मीद रहती है फसल कर आती, कहता है अब मैं सबको उतार दूंगा, और उसके घर के खर्चे भी होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जैसे उसकी फसल मार्केट में गई, पता चला मार्केट में रेट ही नहीं है, उसको फेंक कर आता है, मार्केट में फेंक कर आ गया, या उसको अपनी जुताई कर देता पूरा, तो उसको जो उसका मेन जो न्यूनतम मूल्य है जो उसने लगाया वही नहीं मिल पाता, और कर्जा और हो जाता है। वो पिछला कर्जा चला रहता है, फिर दूसरा लेता, तीसरा लेता, वो कर्जे के दलदल में आकर एक दिन आत्महत्या कर लेता है। ये हमारे देश के लिए भी एक दुर्भाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक लास्ट सवाल हम आपसे कर लेते हैं। अभी युवाओं की अगर हम बात करें, देश के युवा, हालांकि जो सच्चाई है वो किसी से छिपी नहीं है कि युवा किधर जा रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य को एक अच्छा और सच्चा रास्ता बताने के लिए आप उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? वो संदेश यही है जो मैंने अभी बताया था कि जो आपके अंदर जो नेचर है, मान लीजिए जो एग्जाम्पल अभी बताया था, अगर आपको लगता है कि मुझे गुलाब का फूल बनना है तो आप उस पर मेहनत करिए, ये मत देखिए कि ये कमल का फूल है मैं ऐसा ही बनूं। तो जो आपके अंदर से आवाज आती है, जो हुनर आता है, जो लगता है, आप समाज का ध्यान मत दीजिए, क्योंकि समाज आपको कब आप गुलाब बनना चाहता कमल बना के ही छोड़ेगा। तो आप ना गुलाब बनने रहोगे ना कमल बनोगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लगातार आप जो हमारा प्रोग्राम है खास मुलाकात, उसमें जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके क्या कुछ विचार हैं वो लगातार आप देख रहे हैं, किस तरह की सोच लेकर वो देश के युवाओं को, या फिर यूं कहें कि देश के विकास के हित में बात करते हैं। तमाम